हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो स्पीडी ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं उसका अगला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सा ग्रह तैरता हुआ प्रतीत होता है? कौन सा ग्रह जो है तैरता हुआ प्रतीत होता है? तो इसमें हो जाएगा शनि, और शनि की वलय की संख्या कहेगा तो 10 होता है। बुध ग्रह पे चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव है, और कहेगा कि सबसे अधिक तापांतर किस ग्रह का है? तो मंगल का। अरुण ग्रह का खोज किए थे विलियम हर्शल ने 1781 में। 2 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, वेटिंग फॉर महात्मा पुस्तक के लेखक कौन है? वेटिंग फॉर महात्मा पुस्तक कहेगा तो R.K. नारायण लेखक हैं। सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक हो जाएगा विक्रम सेठ। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 3 नंबर, सौर परिवार का सबसे अधिक ठंडा ग्रह कौन सा है? सबसे अधिक ठंडा ग्रह कहेगा तो वरुण हो जाएगा, जिसे नेपच्यून भी कहते हैं, और इसका खोज किए थे जोहान गैले ने 1846 में। 4 नंबर हो जाएगा, FAO का मुख्यालय कहाँ पे है? रोम में। विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का मात्रक हो जाएगा कूलॉम, और प्रतिरोध का मात्रक हो जाएगा ओम। विद्युत धारा कहेगा तो एम्पियर। आगे देखेंगे, 6 नंबर क्वेश्चन है, 18 कैरेट सोने में कितना फीसदी शुद्ध सोना पाया जाता है? 18 कैरेट सोने में कितना प्रतिशत शुद्ध सोना पाया जाता है? 75%। 7 नंबर है, युआन कहेगा किस देश की मुद्रा है? युआन हो जाएगा चीन की मुद्रा है, और जापान की मुद्रा हो जाएगा येन, फ्रांस के हो जाएगा यूरो। 8 नंबर देखेंगे, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापत्तनम। ज्वारीय बंदरगाह कहेगा तो कंडला हो जाएगा। आगे देखेंगे, 9 नंबर क्वेश्चन है, पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था? पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर हुआ 1954 में, और किनके किनके बीच हुआ था? भारत और चीन के बीच। निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था 25 जनवरी 1950 में, और नाम का गठन हुआ था 1961 में, बेलग्रेड में हुआ था। और पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ था 1971 में। पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश देश बना 1971 में, और बांग्लादेश कहेगा स्वतंत्र कब हुआ था? तो 1974 में। 10 नंबर हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय तीती रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है? अंतर्राष्ट्रीय तीती रेखा गुजरती है प्रशांत महासागर से होके, और हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कहेगा तो मेडागास्कर हो जाएगा। आगे देखेंगे, 11 नंबर क्वेश्चन है, धर्म मनुष्य के लिए अफीम के समान है किनका कथन है? कार्ल मार्क्स का, और ये जर्मनी के थे। 12 नंबर है, गिर वन जीव अभयारण्य किस राज्य में है? गुजरात में है, और ये एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? केपलर। और सौर मंडल कहेगा 1540 में खोज किसने किया था? कोपरनिकस, जो कि पोलैंड के थे। 14 नंबर क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय अपने दिए हुए फैसले पर पुनः विचार किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है? उच्चतम न्यायालय अपने दिए गए फैसले पर पुनः विचार किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो इसमें हो जाएगा अनुच्छेद 137 के तहत। राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है अनुच्छेद 352 के तहत। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है, और उच्च न्यायालय कहेगा किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? तो 226 के तहत। सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करेगा अनुच्छेद 32 के तहत, और उच्च न्यायालय कहेगा तो 226 के तहत। 356 अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए अनुच्छेद 356 की सहायता लेना पड़ता है। 15 नंबर हो जाएगा, पृथ्वी का जुड़वा किस ग्रह को कहा जाता है? पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है शुक्र ग्रह को। इसे भोर का या सांझ के तारा भी कहा जाता है। सबसे बड़ा ग्रह कहेगा तो बृहस्पति हो जाएगा। 16 नंबर है, प्रथम एशियाई खेल का आयोजन किस वर्ष किया गया? 1951 में, और ये भारत में हुआ था नई दिल्ली में। आगे देखेंगे, 17 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, सर्वाधिक बार विश्व कप फुटबॉल जीतने वाला देश कौन सा है? ब्राज़ील। और पहली बार हुआ था फुटबॉल विश्व कप, पहली बार कब हुआ था? तो 1930 में, और पहली बार उरुग्वे देश ने जीता था। 18 नंबर हो जाएगा, मुस्लिम लीग को प्रथम पृथक निर्वाचन का अधिकार किस वर्ष मिला? प्रथम पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला था 1909 में, और मुस्लिम लीग का गठन हुआ था 1906 में, और कहाँ पे हुआ था? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। आगे देख लेंगे, 19 नंबर क्वेश्चन है,
केन्या की राजधानी कहाँ है? केन्या की राजधानी हो जाएगा नैरोबी। क्यूबा की राजधानी है हवाना। तुर्की का हो जाएगा अंकारा। पनामा देश की राजधानी हो जाएगा पनामा सिटी। पनामा देश को हो जाएगा पनामा सिटी। 20 नंबर है, भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट प्रक्षेपण किस वर्ष किया गया था? 19 अप्रैल 1975 को। आगे देखेंगे 21 नंबर हो जाएगा, संवाद कुमुदी पत्रिका के संपादक कौन थे? राजा राम मोहन राय। और कहेगा विधवा पुनः विवाह के प्रवर्तक कौन थे? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। विधवा पुनः विवाह कहेगा कि प्रवर्तक कौन थे? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ज्योतिबा फूले ने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किए थे। 22 नंबर हो जाएगा, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से लगाया गया था? ब्रिटेन की सहायता से। और भिलाई इस्पात संयंत्र कहेगा तो रूस की सहायता से। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 23 नंबर, आंतरिक अशांति के कारण देश में आपातकाल किस वर्ष लागू किया गया? 1975 में आंतरिक अशांति के कारण लागू किया गया था। देश में पहली बार आपातकाल लागू हुआ था, राष्ट्रीय आपातकाल कहेगा पहली बार लागू हुआ था 1962 में, दूसरी बार 1971 में और तीसरी बार 1975 में। 24 नंबर हो जाएगा, भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा किस वर्ष की गई थी? 1911 में। और कब हो गया, मतलब कलकत्ता से राजधानी कहेगा तो दिल्ली कब हो गया? तो 1912 में। और घोषणा किया गया था 1911 में। किसने किया था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने। आगे देख लेंगे, 25 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराया था? धर्मपाल ने। और कहेगा उदंतपुरी मठ की स्थापना किसने किया था? देवपाल ने। रुपया किस देश की मुद्रा है? पूर्वी तिमोर का रुपया। आगे देखते हैं, आगे हो जाएगा 27 नंबर क्वेश्चन है, जेरूसलम कहाँ है? जेरूसलम कहाँ स्थित है? तो इजराइल में। 28 नंबर है, भारत भारतीयों के लिए नारा किसने दिया था? स्वामी कहेगा कि भारत भारतीयों के लिए किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और इनका जन्म हुआ था गुजरात में 1824 में। और जब दयानंद सरस्वती ऑप्शन में नहीं रहेगा तो आर्य समाज देता है। भारत भारतीयों के लिए नारा किसने दिया था? आर्य समाज दिया था। और आर्य समाज की स्थापना किसने किए थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने, मुंबई में 1875 में। जो भी ऑप्शन हो, या दयानंद सरस्वती हो जाएगा या आर्य समाज होगा, जो भी ऑप्शन हो दोनों में से कोई एक आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, चलती गाड़ी में बैठे व्यक्ति में कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा। 30 नंबर क्वेश्चन है, तुर्की की मुद्रा का नाम क्या है? तुर्की के मुद्रा का नाम हो जाएगा लीरा। और रियाल कहेगा किस देश की मुद्रा है? तो ईरान का। और दिनार कहेगा तो इराक देश की मुद्रा है। पाउंड कहेगा तो ब्रिटेन का हो जाएगा। आगे देखेंगे, 31 नंबर क्वेश्चन है, तीसरी दुनिया से तात्पर्य है? तीसरी दुनिया से अविकसित तथा विकासशील देश से तात्पर्य है। वोल्टेरो ग्लेशियर किस राज्य में है? उत्तराखंड में। आगे देखेंगे, 33 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, क्वार्टजल किस देश की मुद्रा है? क्वार्टजल कहेगा तो ग्वाटेमाला का हो जाएगा। फ्रांस देश की मुद्रा हो जाएगा यूरो। पुर्तगाल की मुद्रा है यूरो। और नीदरलैंड के कहेगा तो गिल्डर हो जाएगा। 34 नंबर है, किस वर्ष मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक रखा गया था? 1973 में। मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई कब कर दिया गया? 1996 में। और बम्बई का नाम बदल के मुंबई कब कर दिया गया? 1995 में। आगे देखेंगे, 35 नंबर हो जाएगा, एक लकड़ी के झूले में बैठकर झूल रही लड़की एकाएक खड़ी हो जाए तो दोलन काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जब खड़ा हो जाएगी तो घट जाएगी। और कहेगा कि एक लड़की से दो लड़की या पर्याप्त, और जब एक लड़की से अधिक लड़की हो जाती है तो अपवर्तित रहेगा। और जब वही कहेगा कि जब लड़की बैठकर झूला झूल रही है और जब खड़ी हो जाए तो घटेगा। और जब बढ़ेगी, लड़की की संख्या बढ़ जाएगी तो अपवर्तित रहेगा। आगे देखते हैं, 36 नंबर हो जाएगा, तुर्की की राजधानी कहाँ है? तुर्की की राजधानी हो जाएगा अंकारा। और रियाद कहेगा किसकी राजधानी है? तो सऊदी अरब का। 37 नंबर है, भूटान की मुद्रा क्या कहलाती है? भूटान का मुद्रा हो जाएगा न्यूट्रम हो जाएगा। और भारत के कहेगा तो रुपया हो जाएगा। सीलिंग कहेगा किस देश की मुद्रा है? युगांडा के। और युगांडा की राजधानी होता है कंपाला। युआन कहेगा तो चीन की मुद्रा है।
38 नंबर हो जाएगा न्यू शेकेल किस देश की मुद्रा है? न्यू शेकेल कहेगा तो इजराइल का मुद्रा हो जाएगा। वियतनाम का मुद्रा होता है डोंग, और लीबिया का मुद्रा हो जाएगा दिनार, इक्वाडोर का हो जाएगा डॉलर। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? 20। और प्रोटीन क्या है? तो प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। 2 नंबर हो जाएगा किस विटामिन की कमी के कारण खून थक्का नहीं बनता है? विटामिन के की कमी के कारण, और विटामिन के का रासायनिक नाम हो जाएगा फिनोक्विनोन। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है 3 नंबर शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कहेगा तो स्टेपिडियस हो जाएगा, और शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कहेगा तो ग्लूटियस मैक्सिमस होता है। सबसे छोटी कहेगा तो स्टेपिडियस हो जाएगा, सबसे बड़ा मांसपेशी कहेगा तो ग्लूटस मैक्सिमस। और टोटल मांसपेशी की संख्या कितनी होती है? तो 639। 4 नंबर हो जाएगा मेंडल ने अपनी आनुवंशिकता का प्रयोग किस पौधे पर किया था? तो मटर के पौधे पर। आगे हो जाएगा 5 नंबर क्वेश्चन है भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल ने रखा था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने। 6 नंबर हो जाएगा गुप्त शासकों की राजभाषा क्या थी? गुप्त शासक की राजभाषा थी संस्कृत, और आर्यों की भाषा कहेगा तो संस्कृत ही हो जाएगा। और कहेगा कि बौद्ध धर्म में प्रचार करने के लिए कौन सा भाषा का उपयोग करते थे? पाली भाषा का। और जैन धर्म कहेगा तो प्राकृतिक भाषा का। आगे देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन है विश्व में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में कपास उत्पादन में पहला देश हो जाएगा चीन, सोयाबीन उत्पादन में कहेगा तो अमेरिका हो जाएगा। 8 नंबर है भूकंप को किस यंत्र से मापा जाता है? सिस्मोग्राफ से। 9 नंबर हो जाएगा चैतन्य स्वामी का जन्म किस राज्य में हुआ? चैतन्य स्वामी का जन्म हुआ था पश्चिम बंगाल में 1486 ईस्वी में। आगे देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस कमीशन की नियुक्ति की गई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमीशन की नियुक्ति की गई थी। सैंडलर कमीशन की स्थापना हुआ था 1917 में, जो कि शिक्षा के लिए था। और वुड डिस्पैच का संबंध शिक्षा से है, जिसका गठन हुआ था 1854 में। शुद्ध जल का पीएच मान कहेगा कितना होता है? तो इसमें हो जाएगा 7। 12 नंबर हो जाएगा तानसेन का मूल नाम क्या था? तानसेन का मूल नाम कहेगा तो रामतनु। तानसेन का मूल नाम हो जाएगा रामतनु पांडे। और महेश दास किसका मूल नाम था? तो बीरबल का। जहीरुद्दीन किसका नाम था? तो बाबर का। जहीरुद्दीन बाबर का नाम हो जाएगा। आगे देखेंगे रामचंद्र पांडुरंगा किसका नाम था? तात्या टोपे का। रामचंद्र पांडुरंगा कहेगा तो तात्या टोपे का हो जाएगा। वही कहेगा तानसेन का क्या नाम था? तो रामतनु पांडे। और रामचंद्र पांडुरंग कहेगा तो तात्या टोपे का हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा रिफ्ट घाटी से होकर कौन सी नदी बहती है? रिफ्ट घाटी से होकर बहने वाली नदी हो जाएगी नर्मदा नदी, जो कि अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है। कृष्णा नदी कहेगा महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है, महाराष्ट्र से। ब्रागिरी की पहाड़ी से कर्नाटक से निकलती है कावेरी नदी। गोदावरी कहेगा तो नासिक के त्रियंबक गांव से निकलती है। 14 नंबर हो जाएगा रोजर फेडरर किस देश के खिलाड़ी हैं? स्विट्जरलैंड का। स्विट्जरलैंड का राजधानी कहेगा तो बर्न हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है 15 नंबर आई डेयर किनकी आत्मकथा है? आई डेयर कहेगा तो किरण बेदी का आत्मकथा है। और लज्जा पुस्तक के लेखक कहेगा तो तस्लीमा नसरीन हो जाएगा। और मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक सलमान रश्दी। और माई कंट्री माई लाइफ के कहेगा तो लाल कृष्ण अलवानी हो जाएगा। हर बार नए सिरे से बजट तैयार करना क्या कहलाता है? शून्य आधारित बजट, जो कि भारत में महाराष्ट्र राज्य से शुरुआत हुआ था। आगे देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? मोहम्मद गजनबी के साथ। और मोहम्मद गजनबी के शासनकाल में आने वाले विदेशी नागरिक थे उत्तबी, फिरदौसी, फारूकी और अलबरूनी। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र दत्त। और कहेगा दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या था? तो मूला शंकर। 19 नंबर हो जाएगा हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को कहा जाता है? अकबर का। और कहेगा कि शिलादित्य किसका उपनाम था?
हर्षवर्धन का। समुद्रगुप्त ने किसकी उपाधि धारण किए थे? तो कविराज का। आगे देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। विश्व में टीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? पहले मलेशिया था, अब चीन हो गया है। विश्व में टीन उत्पादन में पहला देश है चीन, दूसरा है मलेशिया। शेरशाह का मूल नाम क्या था? शेरशाह का मूल नाम था फरीद खान। और सलीम कहेगा किसका मूल नाम था? जहांगीर का। यूसुफ खान कहेगा तो दिलीप कुमार का। 22 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। किस संधि के बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों के अधीन हो गए? किस संधि के बाद? तो बेसिन की संधि के बाद। और बेसिन की संधि का कब हुआ था? 1802 में। पूना का संधि कहेगा तो 1816 में हुआ। पूना का या ग्वालियर की संधि हुआ था 1816 में। सालाबाई की संधि हुआ था 1782 में। मंगलौर की संधि कहेगा तो 1784 में। पृथ्वी का बाहरी भाग क्या कहलाता है? पृथ्वी का बाहरी भाग कहलाता है क्रस्ट। 24 नंबर देखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा कहेगा तो हिंडनबर्ग। मैकमोहन कहेगा तो भारत और चीन के बीच का रेखा है जो कि 1914 में बनाया गया था। डूरंड रेखा कहेगा तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। रेड क्लिफ कहेगा तो भारत और पाकिस्तान के बीच में। इंदिरा गांधी के बचपन का नाम क्या था? इंदु या प्रियदर्शी। 26 नंबर है। जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष कहलाता है 1921 का। और लघु विभाजक वर्ष कहेगा तो 1951 का। जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष कहेगा तो 1921 और लघु कहेगा विभाजक तो 1951। आगे देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? लेबर पार्टी की। बिरला मेमोरियल कहाँ स्थित है? कोलकाता में। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा। 29 नंबर है। नगीना मस्जिद कहाँ स्थित है? आगरा उत्तर प्रदेश में। 30 नंबर हो जाएगा। विषुवत रेखा पर जब सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है तो उसे क्या कहते हैं? इक्विनॉक्स। विषुवत रेखा पर जब सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है तो उसे इक्विनॉक्स कहते हैं। और 4 जुलाई को पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी अधिकतम होती है, उसको कहते हैं अपसौर। और 3 जनवरी को पृथ्वी और सूर्य की दूरी नज़दीक होती है, उसको कहते हैं उपसौर। नज़दीक होता है 3 जनवरी को जिसे उपसौर कहते हैं, और अधिक होता है 4 जुलाई को जिसे अपसौर कहते हैं। डीसीएम ट्रॉफी का संबंध कहेगा किस खेल से है? तो फुटबॉल से। आगे देख लेंगे 32 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। मुद्रास्फीति की दर में गिरावट से वस्तुओं के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वस्तुओं का मूल्य घटता है। 33 नंबर हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 किसके द्वारा पारित किया गया? ब्रिटिश संसद के द्वारा। आगे देखेंगे 34 नंबर हो जाएगा। शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? शाहजहां का बचपन का नाम कहेगा तो खुर्रम हो जाएगा। सलीम कहेगा तो जहांगीर का था। 35 नंबर हो जाएगा। विष्णुगुप्त के नाम से कौन जान जाते थे? विष्णुगुप्त चाणक्य का उपनाम था। रंगा स्वामी कप का संबंध कहेगा किस खेल से है? हॉकी से। आगे देख लेंगे 37 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। बाबर का मूल नाम क्या था? बाबर का मूल नाम था जहीरुद्दीन, जिसे जहीरुद्दीन बाबर कहा जाता था। सलीम कहेगा तो जहांगीर के हो जाएगा। जलालुद्दीन कहेगा किसका मूल नाम था? अकबर को, जिसे जलालुद्दीन अकबर कहा जाता था। खुर्रम कहेगा तो शाहजहां का। गोसाई दत्त के नाम से कौन जाने जाते थे? सुमित्रानंद पंत। प्रसिद्ध नाटक अंधेरी नगरी के लेखक कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। और मैथिली सर्वगुप्त को राष्ट्र कवि की संज्ञा दी गई है। 40 नंबर हो जाएगा। बीरबल का मूल नाम क्या था? बीरबल का मूल नाम था महेश दास। और तानसेन का कहेगा तो रामतनु पांडे। साइमन कमीशन के विरुद्ध लाहौर शहर में आयोजित विरोध प्रदर्शन में किसे गंभीर रूप से चोट आई थी? लाला लाजपत राय को। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में। आगे देखते हैं 42 नंबर है। पौधे के किस भाग से जूट की प्राप्ति होती है? तो बीज से। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लें। थैंक यू।